राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में भी उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। मैंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। इस दौरान साथ खड़े सिसोदिया भी भावुक हो गए। केजरीवाल ने कहा कि मेरे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज संविधान की जीत हुई है। दिल्ली की जनता के सामने आज सच सामने आ गया। साफ हुआ कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सिसोदिया के साथ एक ही गाड़ी में अपने घर तक पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवार वालों ने गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी की आंखें खुशी से भर आईं। केजरीवाल ने पत्नी और बच्चों को गले लगा लिया। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी गले लगाकर बरी होने की बधाई दी। सुनीता ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, शिव शक्ति से ऊपर नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अभी सिर्फ निचली अदालत ने बरी किया है, सीबीआई बड़ी अदालत जाएगी। अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट ने पहले आरोप तय करने की इजाजत कैसे दे दी। सुधांशु ने केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि क्या केजरीवाल के बाहर आने से वो खुश हैं या खौफजदा हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई को फटकार लगी है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियां गिनाई। सबूतों के अभाव में केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने इस कथित घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है। सीबीआई इस फैसले को चुनौती देगी। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। अक्टूबर 2023 में पहली बार ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था। मार्च 2024 तक ईडी ने कुल 9 समन भेजे और आखिर 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 10 मई 2024 को कोर्ट ने प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन की जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। फिर 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया। जुलाई 2024 में ईडी और सितंबर 2024 में सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिली और आखिर में 27 फरवरी 2026 यानी कि आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। NCERT किताब विवाद मामले पर पीएम मोदी भी नाराज है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि NCERT की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। दिल्ली में BJYM के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट भगवान अयप्पा के मंदिर से सोना चोरी होने पर किया गया है। चोरी के मुख्य आरोपी की तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ सामने आई है, जिसके बाद BJYM के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोनिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी देर रात इजरायल के 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा काफी सफल रही है। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की बैठक में दोनों देशों के बीच 27 समझौतों और MOU पर मुहर लगी। डिफेंस, शिक्षा और AI के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर मुहर लगी है। मैन्युफैक्चरिंग, UPI इस्तेमाल और मत्स्य पालन को लेकर भी दोनों देशों में अहम करार हुए हैं। AIM नेता के अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ तकरीरें दी हैं। एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। यूपी में योगी बुलडोजर चलाते हैं, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करते हैं। जब हमारा मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। हर किसी को हमको जख्म देना आता है। इन्हें मुसलमानों और हमारी शरीयत से दुश्मनी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। AIADMK से निकाले गए और राज्य के पूर्व सीएम O पनीरसेल्वम DMK में शामिल हो गए हैं। सीएम MK स्टालिन की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की दामन थामी है। DMK के ओर से शामिल होने के बाद पनीरसेल्वम ने कहा कि EPS के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे AIADMK कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। बता दें कि 2022 में AIADMK ने पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाला था।